तो आज बड़ा अहम दिन, संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का हर किसी को इंतजार है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को और उसके बाद अब वो संसद का रुख करेंगे, जहां संसद के दोनों सदनों को आज जैसी कि परंपरा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से जब वो मुखातिब थे तो साफ तौर पर ये उम्मीद की है कि इस बार संसद के सत्र के दौरान लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन होगा, सभी सांसद बहस में अपना योगदान देंगे, ये वो उम्मीद करते हैं। साथ ही उन्होंने एक अहम बात ये कही कि साल 2020 क्योंकि कोरोना पैंडेमिक ने हम सबको इफेक्ट किया, तो ऐसा कई बार हुआ 2020 में जब सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आकर अलग अलग आर्थिक पैकेज के ऐलान करने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन आर्थिक पैकेजेस को मिनी बजट की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि 2020 में ऐसे तमाम मौके आए जब ऐसा लगा कि सरकार की तरफ से 4-5 मिनी बजट देश के सामने रखने पड़े हैं, इसलिए जो अब बजट पेश होगा उसे भी उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में देखा जाएगा, ये वो उम्मीद करते हैं। तो दशक का पहला सत्र शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक तमाम जो संकल्प लिए गए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सिद्ध करने का ये एक स्वर्णिम मौका है देश के सामने। लेकिन कुल मिलाकर ये आसार जताए जा रहे हैं कि संसद का ये सत्र किसान आंदोलन की वजह से, केंद्रीय कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा है उसकी वजह से हंगामेदार रह सकता है और इसके आसार ऑपोजिशन के रुख से साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 16-17 जो विपक्षी दल हैं उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार करेंगे। और इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि किसान आंदोलन के मुद्दे को विपक्ष किस तरह से ले रहा है और इस पर सरकार पर कितना हमलावर नजर आ रहा है। As the procession now comes close to the main gate of the Rashtrapati Bhavan. तो संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से बस थोड़ी देर में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। And in addition to their role of protection, और जैसा कि परंपरा रही है, जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहेंगे। तो एक आम सहमति बनाने की कोशिश जो सरकार की जिम्मेदारी भी है और परंपरा भी है उसका पालन किया जाएगा। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी होगी बजट से ठीक पहले। और घोड़ों पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनकी लंबाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद की तरफ निकल चुके हैं और बजट सत्र से पहले जैसी कि परंपरा है राष्ट्रपति के अभिभाषण का हर कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन आज सूरत हाल थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। मनीष झा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति संसद भवन की तरफ निकल चुके हैं। बहुत अहम दिन, बजट सत्र की शुरुआत होनी है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, लेकिन ऑपोजिशन का रुख साफ बता रहा है कि संसद का यह सत्र भी हंगामेदार रहेगा। जी हाँ समीर, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार नाम भले ही सत्र का बजट सत्र हो, लेकिन मुद्दा सारे किसान के ही रहने वाले। किसान का आंदोलन, किसान के बिल, किसान आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हुई उसको लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और फिर जो तमाम तरह के केस मुकदमे हो रहे हैं, ये सब कुछ इस बजट सत्र में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर बात यह है कि इन सब के लिए संसद का सत्र होना जरूरी है और संसद का सत्र केवल सरकार का नहीं होता, सरकार के साथ साथ विपक्ष का होता है। विपक्ष के पास भी मौका होता है कि जो बातें सड़क पर नहीं कही जा सकती है उसे आप संसद में आकर सरकार के सामने कहते हैं, बिल्कुल सरकार को घेरते हैं। और इन सब के लिए संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत सबसे पहला कार्यक्रम होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, जहां पर सरकार, विपक्ष
लोकसभा, राज्यसभा सभी राष्ट्रपति को आमंत्रित करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव, जहां पर आप राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना समय निकालकर संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया और फिर चले गया। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को सिवाय सत्ता पक्ष का एक अंग मानने की बजाय अगर हम उसे संसदीय राजनीति का संवैधानिक प्रमुख मानकर आगे बढ़ें तो संसद का ज्यादा लाभ जनता के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों उठा सकते हैं। अभी की तस्वीरें देखिए, कितनी शानदार तस्वीरें जो हर बार हम बजट सत्र में देखते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति सभी उनका स्वागत करेंगे और फिर आगे आगे राष्ट्रपति लाल कालीन पर बढ़ते जाएंगे। एक शोभा यात्रा होती है। तो ये सब कुछ एक संसदीय परंपरा के हिसाब से है। उसी संसदीय परंपरा का ये तकाजा है कि जब राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में जाते हैं तो उससे पहले वहां पर दुधुम्बी बजाई जाती है, यानी कि बिगुल बजाया जाता है कि अब राष्ट्रपति संसद के भीतर प्रवेश कर गए हैं। सब वहां पर खड़े होते हैं। राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये सब बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर संसद का सत्र नहीं होगा, संसद की परंपराएं निर्भर नहीं होगी, तो फिर आप सरकार से सवाल कैसे कर पाएंगे? और सरकार से सवाल करने के लिए जरूरी है कि उस संसदीय प्रक्रिया में, उस संसदीय गरिमा में आप हिस्सा लें। और यही अभी फिलहाल विपक्ष को भी इसके लेकर जवाबदेह होना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मनीष बने रहे हमारे साथ। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर